क्या किसी इंसान को सिर्फ एक अफवाह के आधार पर मार दिया जाना सही है? क्या बिना सबूत, बिना गवाह और बिना कानून के भीड़ को किसी की जान लेने का हक मिल सकता है? बांग्लादेश में जो हुआ वह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, वह इंसानियत की हार थी। आज हम आपको बताएंगे दीपू चंद्र दास की सच्ची कहानी। आज जो कुछ भी बांग्लादेश में हुआ वह इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है। एक निर्दोष युवक जिसके खिलाफ न कोई ठोस सबूत था, न कोई लिखित शिकायत और न ही कोई स्वतंत्र गवाह, उसे सिर्फ एक अफवाह के आधार पर भीड़ के हवाले कर दिया गया। सवाल ये नहीं है कि वह किस धर्म से था, सवाल ये है कि क्या किसी भी इंसान को बिना जांच, बिना कानून और बिना सच्चाई जाने मार देना सही है? रिपोर्टर्स के अनुसार उस युवक ने किसी भी धर्म के खिलाफ कोई आपत्तिजनक बात नहीं कही थी, फिर भी अफवाह इतनी तेजी से फैली कि सच्चाई को बोलने का मौका ही नहीं मिला। वह युवक खुद को निर्दोष बताता रहा, मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन भीड़ की मानसिकता के सामने उसकी आवाज़ दबा दी गई। उसे बहरे में से पीटा गया और जब लोगों का गुस्सा इससे भी नहीं थमा तो उसके साथ और भी अमानवीय व्यवहार किया गया। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, यह कानून, इंसानियत और समाज की सामूहिक जिम्मेदारी की हार थी। कानून का काम अदालत का होता है, भीड़ का नहीं। अगर आज एक निर्दोष को बिना सबूत के मार दिया जा सकता है तो कल कोई भी इसका शिकार बन सकता है। यह कहानी नफरत फैलाने के लिए नहीं है, बल्कि यह सवाल उठाने के लिए है। क्या हम एक ऐसे समाज को स्वीकार करेंगे जहां अफवाह इंसान की जान से ज़्यादा ताकतवर हो जाए? क्या किसी इंसान को सिर्फ एक अफवाह के आधार पर मार दिया जाना सही है? क्या बिना सबूत, बिना गवाह और बिना कानून के भीड़ को किसी की जान लेने का हक मिल सकता है? आज बांग्लादेश में जो हुआ वह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, वह इंसानियत की हार थी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दीपू चंद्र दास की सच्ची कहानी, एक ऐसा नाम जो आज भी कई सवाल छोड़ जाता है। जो कुछ बांग्लादेश में हुआ वह इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है। एक ऐसा मामला जिसमें ना कोई ठोस सबूत था, ना कोई गवाह और ना ही किसी तरह की जांच, फिर भी एक निर्दोष युवक को भीड़ के हवाले कर दिया गया। सवाल ये नहीं है कि वह किस धर्म से था, सवाल ये है कि क्या किसी भी इंसान को बिना सच्चाई जाने, बिना कानून के सहारे मार देना सही है? यही सवाल हमें दीपू चंद्र दास की कहानी तक ले जाता है। दीपू चंद्र दास बांग्लादेश के जिले के बालूखा इलाके में रहने वाला एक साधारण हिंदू युवक था। उसकी उम्र लगभग 25 से 27 साल के बीच थी। वह न किसी राजनीतिक परिवार से जुड़ा था और न ही उसका नाम कभी किसी विवाद में आया था। दीपू एक आम मजदूर की तरह जीवन जीता था। वह एक कपड़ा फैक्ट्री में काम करता था। उसकी ज़िंदगी सीमित साधनों, रोज़ की मेहनत और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच सिमटी हुई थी। वह उन लाखों युवाओं में से एक था जो मेहनत के दम पर अपनी और अपने परिवार की ज़िंदगी बेहतर बनाना चाहता था। 18 दिसंबर 2025 का दिन भी दीपू के लिए बाकी दिनों के जैसा ही शुरू हुआ था। वह रोज़ की तरह काम पर गया और फैक्ट्री का माहौल सामान्य था। लेकिन उसी दिन फैक्ट्री के अंदर एक अफवाह फैलनी शुरू हुई। कहा गया कि दीपू ने किसी बातचीत के दौरान इस्लाम धर्म को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। यह आरोप न तो किसी रिकॉर्डिंग में मौजूद था, न किसी लिखित शिकायत में, और न ही किसी स्वतंत्र गवाह ने इसकी पुष्टि की थी। इसके बावजूद यह अफवाह तेज़ी से फैक्ट्री के अंदर और बाहर फैलने लगी और देखते ही देखते वह झूठ और झूठी बात सच्चाई की तरह मानी जाने लगी। इस अफवाह के बाद फैक्ट्री का माहौल तनावपूर्ण हो गया। कुछ कर्मचारियों और बाहर के आए लोगों ने बिना किसी जांच और पुष्टि के दीपू को दोषी मान लिया। रिपोर्टर्स के अनुसार जिन लोगों के साथ दीपू रोज़ काम करता था, उन्हीं में से कुछ ने उसे भीड़ के हवाले कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान न तो फैक्ट्री प्रबंधन ने समय पर हस्तक्षेप किया और न ही पुलिस को तुरंत सूचना दी गई। हालात तेज़ी से नियंत्रण से बाहर होने लगे। भीड़ का गुस्सा बढ़ता गया। दीपू खुद को निर्दोष बताता रहा, मदद की गुहार लगाता रहा और लोगों को समझाने की कोशिश करता रहा कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। लेकिन भीड़ ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। उस पर बहरे में से हमला किया और कुछ ही समय में उसकी हालत गंभीर हो गई।
अंततः इस हिंसा के कारण दीपू की मौत हो गई। रिपोर्टर्स के मुताबिक इस घटना के बाद भी उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, जिसने इस पूरे मामले को और भी भयावह बना दिया। घटना के बाद जब पुलिस और जांच एजेंसियां हरकत में आई, तब सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि दीपू के खिलाफ लगाए गए आरोपों का कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है। न यह साबित हो सका कि उसने वास्तव में कोई आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और न ही कोई विश्वसनीय गवाह सामने आया। यानी एक निर्दोष व्यक्ति को सिर्फ अफवाह और भीड़ की मानसिकता के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी। इस मामले के बाद बांग्लादेश पुलिस और रैपिड एक्शन ने कई लोगों को गिरफ्तार किया। सरकार की ओर से इस घटना की निंदा भी की गई और ये कहा गया कि कानून को हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इसके बावजूद यह सवाल बना रहता है कि क्या कुछ गिरफ्तारियां उस परिवार के दर्द को कम कर सकती है जिसने अपना बेटा खो दिया। टीपू के परिवार के लिए सिर्फ एक खबर नहीं थी, बल्कि उनकी पूरी दुनिया उजड़ चुकी थी। इस घटना की गूंज बांग्लादेश के बाहर भी सुनाई दी। भारत सहित कई जगहों पर इस हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए गए। सोशल मीडिया पर दीपू चंद्र दास का नाम इंसाफ की मांग का प्रतीक बन गया और लोगों ने यह पूछना शुरू किया कि आखिर अफवाहों के आधार पर किसी की जान लेने का अधिकार किसे दिया गया है। दीपू चंद्र दास की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, यह उस समाज की तस्वीर है जहां अफवाहें सच्चाई से तेज फैलती है और भीड़ कानून से ऊपर खुद को समझने लगती है। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि अगर आज एक निर्दोष व्यक्ति को बिना सबूत के मार दिया जा सकता है, तो कल कोई और भी इसका शिकार हो सकता है। न्याय का रास्ता अदालत से होकर गुजरता है, भीड़ से नहीं। सवाल आज भी वही है, क्या हम अफवाहों पर भरोसा करके किसी की जान लेने वाले समाज को स्वीकार करेंगे या फिर इंसानियत और कानून के साथ खड़े होंगे।